नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कैंची इनसाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कृष्णनगर के दुबुलिया की, जहां एक तरफ गुंडा कानून की लागू हुई तो वहीं गुंडे की गिरफ्तारी क्यों नहीं। इस फ्रेंड्स क्लब के लोगों ने जिस तरीके से जाकर गुंडागर्दी की थी, आखिर इस गुंडागर्दी करने वाले की एफआईआर होने के बावजूद भी आखिर क्यों नदिया जिले के दुबुलिया थाने आज खामोशी दिखाई पड़ रही है। आखिर इस पुलिस की खामोशी से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है शुभेंदु अधिकारी के ऊपर, कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने खुले रूप में कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल नहीं देखा जाएगा, अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, तो आखिर जिस तरीके से घर पर जाकर अपनी गुंडागर्दी पेश की थी ये फ्रेंड्स क्लब के सदस्यों ने, आखिर इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं। आपको हम बता दें कि जिस तरीके से हमने एफआईआर करवाया था, आज करीबन 3 दिन होने को हुआ लेकिन कोई भी गिरफ्तारी नहीं। आखिर ये सिविल विश्वास और राजू चक्रवर्ती के पीछे कौन सा बाहुबली नेता सर पे हाथ रखी है, जिसके कारण ये फेसबुक से लेकर पूरे इलाके में घूम रही है लेकिन पुलिस के नज़रों में नहीं। सवाल उठता है कि इस पुलिस प्रशासन के पास जहां पर एफआईआर दर्ज की गई लेकिन कोई भी कार्य नहीं हो रही है, आखिर क्यों। सवाल ये भी उठता है कि पुलिस प्रशासन आखिर किसके दबाव के कारण ये लगावापी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। आपको बता दें कि ये कानून जिस तरीके से सोमवार को लागू हुई और हमने जिस तरीके से शनिवार को इसकी शिकायत दर्ज की थी, इनकी फ़ोन की धमकियों का जिस तरीके से हमने अभियोग जनाया था, आज वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से कोई भी गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई। सवाल उठता है कि आखिर क्यों, किस नेता बली या बाहुबली के इशारे में थानेदार को खामोशी रखनी पड़ी, ये कहीं ना कहीं प्रश्न उठ रहा है। आपको बता दें कि यही नहीं, जिस तरीके से लगातार 40 दिन बीत जाने के बाद एफआईआर हुई और आज 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कहीं ना कहीं ये खुले रूप में कह सकते हैं कि नदिया जिले की कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं ठप हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस समय हम लोगों ने अफवाह करने गया था, थानेदार ने जिस तरीके से सहयोग की थी, उन्होंने बुलाकर जिस तरीके से पूरे मामले के बारे में जानकारी ली, तहकीकात की, और जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि जब हमने इस मामले के बारे में जानकारी दिया और मंत्रियों ने उन्हें फ़ोन लगा कर जब कही, तब उन्होंने उस इलाके में जाकर जायज़ा लेकर उसके बाद ही उन्होंने इसके ऊपर मुकदमा दर्ज की थी। तो जब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई तो आखिर इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं। एक अन्नपूर्णा फॉर्म को पूछने का क्या सज़ा ये मिलता है कि घर में गुंडागर्दी दिखाने की, तो आखिर ये गुंडा दमन कानून जो पास हुई है, आखिर उस कानून के तहत ये राजू चक्रवर्ती के साथ साथ सिविल विश्वास और वासु साहा समेत सभी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या किसी न किसी चेहरे का मुखौड़ा बनकर घूम रही है, या फिर इनके कपड़े पर जो रंग रखा है उस रंग को देखकर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं कथित तौर पर सवाल उठ रहा है उन राजनीतिक दल के नेताओं के ऊपर। आपको बता दें कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल के नेताओं को नहीं देखी जाएगी, किसी भी तरह का कोई भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो आखिर अन्नपूर्णा फॉर्म के पूछे जाने पर इन्होंने एक पत्रकार के घर पे जाकर जिस तरीके से हमला किया था, आखिर क्या कथित तौर पर दुबुलिया थाने ने जिस तरीके से एफआईआर दर्ज ली है, क्या कहीं ना कहीं मंत्री की इस फ़ोन को फीकी पड़ गई उस दुबुलिया थाना के ओसी के सामने, या फिर दुबुलिया थाना के प्रभारी को कहीं ना कहीं खामोश कर दिया गया। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है नदिया जिले के कृष्णनगर के दुबुलिया में। आपको बता दें कि हम समाचार के माध्यम से बार बार इस खबर को दिखलाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि एक पत्रकार के घर पे मारने का साहस उनके अंदर आई तो आई कहाँ से। कल तक तृणमूल के विधायक के पीछे घूमने वाले ये सिविल विश्वास आज भाजपा के मंच पर खड़े हैं। इनकी तस्वीर सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल है, लेकिन दुबुलिया थाना के प्रभारी कहीं ना कहीं खामोश दिखाई पड़ रही है इस सिविल विश्वास के ऊपर।
आपको बता दें कि 2 नंबर की लॉटरी बेचने वाले, जो कि दुबुलिया के बाज़ार के हर एक शख्स इनके चेहरे से जानता है, लेकिन इसकी खामोशी चाहिए है, आखिर क्यों? सवाल बहुत गंभीर है।